आइए बात करते हैं आगे दिल्ली बम ब्लास्ट केस की, जिसकी जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और उसके सामने आई है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो एक बार फिर जिस पर शिकंजा किसा है, जिसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। यूजीसी की शिकायत पर फर्जी मान्यता और बड़े स्तर पर कथित घोटाले के आरोपों में दर्ज 2 एफआईआर के तहत अदालत ने सिद्दीकी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर यहां पर भेज दिया है। तो दिल्ली ब्लास्ट जांच में ये पूरा जो जांच का दायरा है वो एक बार फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जाके रुकता है और उसके चेयरमैन गिरफ्तार होते हैं और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जो लगातार शिकंजा है वो और भी गहराता नजर आ रहा है। फरीदाबाद की ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट हो चुके हैं। विवादों से अरेस्ट का उनका पुराना नाता है। ईडी के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई हुई है। सिद्दीकी को दिल्ली अदालत में पेश किया गया और उसके बाद उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अदालत ने उनकी 4 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है, यानी कि दिल्ली पुलिस अब उनसे और जवाब तलब करेगी इन 4 दिनों में। यूजीसी की तरफ से शिकायत की गई थी, उसके बाद लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है। यहां पर क्या हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहिद भी आपको याद होगा इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। किस तरह से ये पूरा व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क इस यूनिवर्सिटी से चल रहा था, ये बहुत अहम है, जिस पर लगातार ईडी और जो दिल्ली पुलिस है वो यहां पर उसे क्रैक कर रही है। तो बड़े वित्तीय घोटाले की यहां पर आशंका है, जिसको चलते ईडी और दिल्ली पुलिस लगातार अपना जो शिकंजा है और भी ज्यादा कड़ा करती जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के इस पूरे मामले में और क्या कुछ अपडेट यहां पर मिल रहा है, आइए जानते हैं। दिव्यांशु, ये भी यहां पर जानना चाहेंगे कि इस वक्त जिस तरह की अनियमितताओं की बात हो रही है, फिलहाल तो यहां पर सिद्दीकी अरेस्ट हो गए, यानी कि दिल्ली पुलिस अब करने जा रही है पूरी तरह से उनके साथ जवाब तलब कि कहां से ये पूरा जो वित्तीय घोटाला, जो ये पैसों का जो तालमेल था और कैसे आपने जो भ्रामक दावे करके सभी लोगों को गुमराह किया, इस वक्त कहां तक जांच पहुंचती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले को बताता हूं। दरअसल 10 नवंबर को जब ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद से ही एनआईए को ये जांच सौंपी गई। जब एनआईए ने अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ ऐसे फंडिंग को लेकर गड़बड़ियां हैं जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में एंट्री की। ईडी ने जांच की तो मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ उसमें सबूत मिले और उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन इसके पैरेलल दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो अपनी जांच कर रही थी। दरअसल यूजीसी ने एक क्राइम ब्रांच को कंप्लेंट दी थी और उसमें यूजीसी ने यह कहा था कि ये जो यूनिवर्सिटी है उसके कागजों में कुछ दिक्कत है, एडमिशन से लेकर जो कॉलेज को जो लाइसेंस मिलता है उसमें कई गड़बड़ियां हैं, जिसकी तभी से जो है लगातार जांच की जा रही थी। और अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक ठोस एविडेंस मिले हैं, जिसके बाद इस जो यूनिवर्सिटी है उसके चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है, जावेद को। फिलहाल जो जावेद है वो पुलिस की कस्टडी में है। दरअसल उसको पहले कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने पुलिस कस्टडी की मांग की कि हमें कुछ और पूछताछ करनी है, कुछ और एविडेंस को खंगालना है, जिसके बाद कोर्ट ने अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है जावेद को। लेकिन फिलहाल जावेद से जो है वो पूछताछ जारी है। लेकिन इतना जाहिर है कि ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है ये कहीं ना कहीं एक आतंक का अड्डा बनी हुई थी। यहाँ पे जिस तरह से प्रोफेसर अपनी मंशा रखते थे और उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कई बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक पदार्थ है वो भी बरामद किया गया था। लेकिन फिलहाल जावेद से पूछताछ जारी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन ब्लास्ट के मामले की बात करें तो अभी तक 9 जो है वो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो कि एनआईए ने की है। जी बिल्कुल। और दिव्यांशु, यहां पर जिस तरह से भ्रामक दावे करके लोगों को, अभिभावकों को, स्टूडेंट्स को जो बरगलाया गया, जो शैक्षणिक प्रशासनिक फर्जीवाड़ा हुआ, उसके पीछे भी यहां पर ईडी लगी हुई है। देखिए, बिल्कुल ईडी ने जब अपनी जांच शुरू की तो उसमें फंडिंग्स को लेकर कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी। हालांकि ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जांच करती है, लेकिन इसके अलावा कुछ जांच एजेंसी को सबूत मिलते हैं तो उसके अलावा संबंधित जांच एजेंसी को जो है वो जांच सौंपी जाती है। और यही वजह है कि जब ईडी को ये लगा कि इसके कागजों में कुछ दिक्कत है तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस पूरे मामले में एंट्री की और उसमें यह पाया गया कि जो एडमिशंस हैं और इसके अलावा यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम जितने
कागजात होते हैं उसमें कुछ काफी दिक्कत है, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ फॉर्जरी की गई है और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया और अब जावेद की जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु फिलहाल जानकारी के साथ जुड़ने